तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, लॉगरिदम के बारे में, या इसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलेंगे, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन, मान लो ऐसे कि लॉगरिदम पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शन वो होता है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो सबसे पहले ये समझ लो कि अगर y इज इक्वल टू, अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हो log x, है ना, या ln x लिखा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ln x लिखा हुआ है तो समझ लेना यहाँ बेस क्या है, e है। इसको बोलते हैं, पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं log x टू द बेस e, टू द बेस e, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, मतलब इसका डिफिनेशन क्या है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अगर बेस आपका e नहीं है, आपका बेस क्या है, a है ना। जैसे कि a अब कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, a b c d कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। जहाँ पे आपका a क्या है, कुछ और क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना, a कभी भी 1 नहीं होगा और a कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, और x भी क्या आएगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल लॉगरिदम, ठीक है। क्या बोलते हैं, जनरल लॉगरिदम बोलते हैं, ठीक है। तो उसको नेचुरल बोलेंगे, नीचे वाले को जनरल बोलेंगे, ठीक है। अब समझना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको तो फंक्शन बोल देते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, डेफिनेशन यहाँ समझो। जैसे 2 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा कि 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो जब 2 का पावर 3 8 है तो लॉग को डिफाइन कैसे किया गया, समझो। तो लॉग को डिफाइन किया गया ऐसे करके, जैसे ये देखो, ये ऐसे डिफाइन किया गया कि अगर लॉग 8 पूछे तो वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। जैसे यहाँ पे अब इसको पूछा गया कि लॉग 8 का वैल्यू क्या होगा, लॉग 8 का वैल्यू कितना आ गया, 3। याद रखना, अगर 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 है तो लॉग 8 का वैल्यू कितना आएगा, 3। लेकिन साथ में 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये 2 क्या है, ये बेस है। क्या है ये, बेस। इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय कर सकते हो। मतलब अगर ये है तो आप ये लिख सकते हो। मतलब यहाँ से अगर लॉग हटाओगे ना तो 2 का पावर में 3 पहुंच जाएगा। एक एग्जाम्पल एक मैं और समझाता हूँ। जैसे 2 का पावर 5 है, ये हमारा जानते हैं हम लोग कि 32 होता है, जानते हो ना। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लॉग लगोगे, लॉग 32 का वैल्यू कितना आएगा, तो भाई मेरे लॉग 32 का वैल्यू आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, बोलो, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन बेस कितना है, बेस यहाँ भी 2 है, समझना है अच्छे से। तो ये आपको डिफिनेशन समझ में आ गया, ये बेसिक डिफिनेशन है। और मैं समझाता हूँ, अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है लॉग के फॉर्म में, लॉग 10 लिखा हुआ है ना, बेस 5 है, इज इक्वल टू कुछ मान लो x मान लेते हैं। तो यहाँ से tan का वैल्यू क्या आएगा, तो tan का वैल्यू आ जाएगा 5 का पावर x। आप ये भी कह सकते हो कि जो बेस है वो बेस बनता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बताओ, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो जो बेस होता है वो हमेशा बेस बनता है। अब एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ। जैसे मान लो लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है m log k टू द बेस m, इसको क्या पढ़ेंगे, log k टू द बेस m इज इक्वल टू n है, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m का पावर n। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल मैंने कराया, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे लॉग का जो कुछ फॉर्मूला होता है वो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले कुछ अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो समझा, मतलब क्वेश्चन नहीं, कुछ लॉग का फॉर्मूला बचा हुआ है, उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लॉग का पहला जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि कहीं अगर ऐसा लिखा होगा ना कि लॉग m इंटू एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसका क्या कर देना, सम कर देना। ये हो जाएगा लॉग m प्लस ये हो जाएगा लॉग n। और याद रखना इसके बेस में चल रहा है, बेस में कुछ ले रहे हैं यहाँ पे तो वो चल रहा है। और मान लो यहाँ पे बेस हम a ले लेंगे, ये यहाँ भी a होगा और यहाँ भी a होगा, मतलब बेस चल रहा है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट रूल। क्या होता है, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है। क्वोशिएंट रूल कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ए लॉग m बाई एन टू द बेस ए, इसको पढ़ेंगे क्या, लॉग m बाई एन टू द बेस ए। और ये लिखा होगा क्या, ये होगा लॉग m माइनस क्या होगा, हो जाएगा लॉग n। और यहाँ भी बेस आप ए ले सकते हो, यहाँ भी बेस ए ले लो, यहाँ भी ए ले लो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये हो गया क्वोशिएंट रूल, ठीक है। उसके बाद और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इन सब का प्रूफ आपको बताता हूँ, ठीक है। प्रूफ समझो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसका प्रूफ समझो, प्रोडक्ट रूल का। प्रोडक्ट रूल का प्रूफ कैसे होगा, अब इसको कुछ मान लो, इसको हम लोग मान लेते हैं लॉग m का वैल्यू क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं टू द बेस a, है ना। और लॉग n का वैल्यू क्या मान लेते हैं, b टू द बेस
ए बेस क्या है, दोनों का सेम ही है। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू आ जाएगा a का पावर, इस a का पावर कैपिटल ए, समझ रहे हो ना। बेस का बेस बेस बन जाता है, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर कैपिटल बी। अब मुझे बताओ, यहाँ प्रोडक्ट रख, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे मतलब क्या, m इंटू एन करोगे, तो a का पावर a आएगा और a का पावर b आएगा। अब हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि बेस सेम होता है, पावर का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि m इंटू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा कि a का पावर a प्लस बी हो जाएगा, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ, तो लॉग, अगर इसमें लॉग लगाओगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तुम लोग को समझाया था कि लॉग एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लॉग एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, लॉग एम एन का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, और ये बेस है तो ये बेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, ए का वैल्यू क्या मान रखे हो, ए का वैल्यू ये मान रखे हो, तो ये हो जाएगा लॉग एम, और बी का वैल्यू क्या मान रखे हो, तो ये हो जाएगा लॉग एन हो जाएगा। अब बेस हमारा दोनों का क्या चल रहा है, ए चल रहा है। ये पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे, इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट रूल का, क्वोशिएंट रूल का प्रोडक्ट, क्वोशिएंट रूल का प्रूफ पढ़ लेते हैं। इसमें भी आप मान सकते हो, इसको क्या मान लोगे आप, इसको मान लो m, m इज इक्वल टू मान लो a, है ना, यहाँ बेस तो a है ही, और यहाँ पे आप मान लो log n टू द बेस a इज इक्वल टू b मान लो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा बोलो, सेम सेम काम होगा। तो m का वैल्यू आएगा क्या, a का पावर कैपिटल a, यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, a का पावर कैपिटल b, लेकिन यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म है तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ m से n को क्या करोगे, डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा a का पावर a डिवाइडेड बाई a का पावर b। अब दोनों का बेस क्या है बोलो, बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर का क्या हो जाता है, डिफरेंस, मतलब क्या हो जाता है, पावर का डिफरेंस हो गया। जब पावर का डिफरेंस हो जाएगा तो यहाँ से अब बताओ लॉग लग, अब लॉग का पढ़े हो ना, लॉग का रूल क्या पढ़े हो कि अगर मान लो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ 5 या कुछ x लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ते हो, या ये मत समझो, ये समझो कि अगर 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, तो log 8 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, मतलब log 8 का वैल्यू क्या हो जाता है, 3 टू द बेस 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे log m बाय n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी हो जाएगा, और बेस बेस ही रह जाएगा, तो log m बाई एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जो एक्सपोनेंट हो जाता है वो a माइनस बी, और बेस कहाँ जाएगा बाबू, बेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रूफ है, ठीक है, ठीक है। अब ये तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, बेस चेंज फॉर्मूला, क्या पढ़ोगे, बेस चेंज फॉर्मूला, याद रखना। बेस चेंज फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लॉग लॉग बी टू द बेस ए लिखा हुआ है ना, इसको क्या बोलेंगे, लॉग बी टू द बेस ए, ठीक है। अगर आपको बेस चेंज करना पड़े तो आप इसको लिखोगे क्या, लॉग बी टू द बेस सी, और इसको लिखोगे log a टू द बेस c। देखो मतलब इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, नया बेस जब लेंगे ना, जैसे नया बेस हमने क्या ले लिया, c ले लिया, तो एक बार बनेगा इसके साथ जो न्यूमरेटर में रहेगा, एक बार बनेगा इसके साथ जो डिनोमिनेटर में रहेगा, एक बार मतलब log का जो आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड आएगा, आर्गुमेंट इसके साथ एक बनेगा और एक a वाला के साथ बनेगा, और दोनों का रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेस चेंज फॉर्मूला है। तो मैं इसका प्रूफ समझाता हूँ आप लोगों को, बहुत आसान प्रूफ है समझना, बहुत आसान प्रूफ, कैसे समझना, इसको कुछ मान लो, ठीक है। इसको मान लेते हैं पहले, log b टू द बेस c इज इक्वल टू एक्स मान लो, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आएगा, तो c का पावर x, बहुत आसान है। फिर समझो यहाँ से दूसरा, log c, log c सॉरी log a टू द बेस c इज इक्वल टू y मान लो, तो यहाँ बताओ a का वैल्यू क्या आएगा, c का पावर y आएगा, c का पावर क्या आ गया, y आ गया। लेकिन हमें क्या करना है कि कहीं c को अकेला बनाना है, कहोगे क्यों, क्योंकि c का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, तो c का यहाँ पावर हम कर लेते हैं ऊपर नीचे 1/x कर लेते हैं, है ना, 1/x कर देंगे तो 1/x यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, आपका x ऊपर है, तो ऐसा करते हैं, इसका नहीं पावर करते, इसी में पावर 1/y कर लेते हैं, तो b का पावर 1y आ जाएगा, और cx का पावर भी हम लोग 1/y कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो, बोलो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b का पावर 1/y इज इक्वल टू c का पावर x/y। लेकिन हमें क्या करना था कि c को अकेला करना था, तो पावर x ही लो, क्या लो, पावर x कर दो, यहाँ भी पावर x कर लो, यहाँ भी पावर x कर लो, ये खत्म आ गया। यहाँ b का पावर 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, c आ गया। अब यहाँ c का वैल्यू जो भी है वो रिप्लेस कर दो, ठीक है, c का वैल्यू क्या है जो भी, उसको रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा बोलो, तो यहाँ पे आएगा आपका, समझना, a इज इक्वल टू सी, सी की जगह पे b का पावर
बी का पावर क्या आएगा 1/x, इसका पावर क्या आएगा y आ जाएगा, ठीक है। इसका पावर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया a इज इक्वल टू बी का पावर y/x, a इज इक्वल टू बी का पावर y/x आ गया, ठीक है। और लेकिन हमको यहाँ पे क्या आना चाहिए था x/y अगर रहता तो अच्छा रहता, तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग कोई बात नहीं बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बोलो, तो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पे देखो ये b बेस में चला जाएगा, लेकिन बेस हमको a को ले जाना है, तो यहाँ पे पावर x/y कर लेते हैं, इधर भी पावर क्या हो जाएगा x/y, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मतलब a का पावर x/y इज इक्वल टू b आ गया। देखो और भी तरीका हो सकता है इसका प्रूफ करने का, कि वहीं से हम क्या करते हैं x/y करते तो वो बन जाता, टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रूफ कर दिया। अब बताओ log b का वैल्यू क्या आ जाएगा x/y आ जाएगा, अब बेस क्या आ जाएगा a, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे log b का वैल्यू क्या आ जाएगा, log b का वैल्यू आ जाएगा x/y, अब बेस क्या आ जाएगा a, ये प्रूफ हो गया। और x का वैल्यू क्या है बताओ, x का वैल्यू है log b, x का वैल्यू क्या है log b, और y का वैल्यू क्या है log a, और दोनों का बेस क्या है सेम, दोनों का बेस क्या है सेम, ठीक है। अब देखो बेस चेंज का फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो समझो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, जैसे मान लो यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अब जो फोर्थ फार्मूला है पहले वो पढ़ लो, उसके बाद हम लोग अलग अलग फार्मूला का डेरिवेशन समझेंगे। सबसे पहले फोर्थ ये है कि अगर सेम बेस पे सेम रहेगा, मतलब log a है टू द बेस a है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, समझना है, log a है टू द बेस a है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, मतलब सेम बेस पे सेम का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका भी प्रूफ समझ ही लो। तो हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ देखेंगे, क्या यहाँ से log हटाएंगे, आपको पता है कि log हटाएंगे तो यहाँ a का पावर क्या आ जाएगा, बताओ a का वैल्यू आ जाएगा a का पावर 1, क्या आ जाएगा a का पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। या मान लो कि x ही मान लेते हैं, x मान लो इसको, ठीक है, x मान के समझो, समझो यहाँ मान लेते हैं कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो मुझे बताओ a का वैल्यू क्या होगा, ये वाला a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का पावर x आ जाएगा। अब यहाँ इसका पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू 1, मतलब ये प्रूफ हो गया कि अगर log सेम बेस पे सेम का वैल्यू रहेगा 1, जैसे कि आपको पूछ लेगा बताओ log 5 बेस पे 5 का वैल्यू कितना होगा 1, पूछ लेगा log 10 टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना होगा 1, पूछेगा log 10 log 12 बेस पे 12 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका भी 1 आएगा। हाँ एक बात याद रखना कि log 1 बेस पे 1 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, याद रखना नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो, ठीक है। आगे अगला फॉर्मूला देखो, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, करेंगे क्या, अब अगर बेस कुछ भी हो, है ना, मतलब अगर बेस कुछ भी हो, अगर log 1 है तो इसका वैल्यू 0, बेस कुछ भी रहेगा log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा log 1 टू द बेस 10, तो वैल्यू कितना होगा 0, इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये बेल log 1 है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा बताओ, a का वैल्यू आएगा 1 का पावर x, सॉरी गलती बोल रहा हूँ, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 इज इक्वल टू आएगा a का पावर x। अब मुझे बताओ इस 1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, a का पावर 0 लिख सकते हो, और ये a का पावर x, अब दोनों का बेस क्या है सेम है, एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा सेम, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है, x का वैल्यू क्या मिल गया 0। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि आप जब भी किसी का बेस कुछ भी लो और log 1 आएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब सिक्स्थ फार्मूला जो सबसे लास्ट फार्मूला है लॉग का, वो समझना, अगर कहीं पे और भी फार्मूला है, लेकिन चलो पहले सिक्स समझ लेते हैं, लास्ट नहीं है, सिक्स समझ लो फिर उसके बाद आगे समझते हैं। जैसे लॉग लिखा हुआ है लॉग ए, इसका पावर एम लिखा हुआ है, मतलब कहीं भी अगर किसी लॉग में एम्पलीट्यूड का पावर कुछ रहेगा तो वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एम लॉग ए हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी पावर होगा वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, बताओ ये लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स, तो आप मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे एक्स का पावर 1/2, अब ये 1/2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा पीछे, इसको लिखेंगे 1/2 लॉग एक्स, समझ में आया, मतलब पावर कुछ भी रहे पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका भी प्रूफ समझ लो, इसका प्रूफ बहुत आसान है, चलो इसको मान लेते हैं कुछ, है ना, लॉग ए का पावर एम को मान लेते हैं कि ये के है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये बताओ ए का पावर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस कुछ ना कुछ इसका मानना पड़ेगा, बेस मान लेते हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का पावर कितना हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे ए है एम का इसका पावर नहीं है, तो यहाँ दोनों तरफ 1/m कर दो,
1/m जैसे ही करोगे ये पावर खत्म। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या आ गया, a का पावर k और उसका पावर 1/m। तो मतलब a का पावर क्या आ गया, a का पावर k इंटू 1/m आ गया, जो कि आप उसको लिखोगे a का पावर a इज इक्वल टू k/m। ठीक है, अब मुझे बताओ log इसमें लगाओगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया log a इज इक्वल टू k/m। अब मुझे बताओ बेस तो क्या चल रहा है, बेस ए चल रहा है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये लॉग ए आ गया, बेस तो ए चल ही रहा है, ये के का वैल्यू आ गया और के आपका क्या था, ये था, तो ये भी प्रूफ हो गया। ये हमारा सिक्स्थ फॉर्मूला था। अब हमारा अब सबसे लास्ट फॉर्मूला ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे लॉग है, सी का पावर क्या है, बी है, क्या है, बी है। लॉग क्या है, सी का पावर लॉग बी है टू द बेस ए है। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, देखो ये घूम के यहाँ पहुंच जाता है और ये घूम के यहाँ पहुंच जाता है, तो इसको लिखेंगे बी लॉग और यहाँ ए रहेगा और सी यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब पहले क्या था, इसका पावर में ये था, अब इसके पावर में ये, मतलब पहले सी का पावर लॉग बी था, अब बी का पावर लॉग सी होगा। ये सबसे लास्ट और सबसे यूजफुल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब पूछता नहीं है ना। कहीं कभी कहीं कहीं इसका यूज है, इंटीग्रेशन सब में ज़्यादा यूज है। चलो देख लेते हैं, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ कैसे करोगे, तो समझो, सबसे पहले इसको कुछ मान लो। इसको मान लेते हैं कि चलो भाई ये मान लिया, इसको कुछ एक्स मान लिए। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा log b टू द बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, यहाँ आएगा log x, लेकिन बेस क्या चलेगा, c चलेगा। अब ध्यान से समझो, वहां पे हमें यहाँ पे क्या लाना है, हमें यहाँ पे लाना है क्या, c लाना है, बेस यहाँ पे a लाना है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम एक चीज ये कर सकते हैं कि बेस चेंज फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें। तो अब यहाँ पे देखो b है, b का पावर में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम b देखें तो b का वैल्यू आएगा a का पावर, a का पावर log c आएगा। तो हमें वो तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए b का पावर कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका बेस चेंज कर लो। तो इसको जब बेस चेंज करोगे ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो कि log b टू द बेस b और log b टू द बेस a। देखो नया बेस हमने क्या ले लिया, b ले लिया, तो बेस चेंज हो गया। अब सेम बेस पे सेम का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना होता है 1, और इसको लिखो log x टू द बेस c। हाँ, ये कर सकते हो कि इसका भी बेस चेंज कर लो, है ना, इसका भी बेस a ले लो, लेकिन अभी बाद में करते हैं इसको। ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b इज इक्वल टू log, है ना, x टू द बेस c। आप एक बात ये समझ सकते हो इस फॉर्मूला से कि log ab को हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 बाय log ba हो जाएगा, मतलब log ab को log ba लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये करोगे, इसका भी बेस चेंज कर लोगे, तो इसका बेस चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय log, जैसे ये a हो गया टू द बेस b, ये भी हो जाएगा 1 बाय log, क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा log c टू द बेस x, उल्टा हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा log a टू द बेस b, ये हो जाएगा log c टू द बेस x। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x, है ना, हमें x चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए b, बेस में चाहिए। तो यहाँ से a का वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से b का पावर log c टू द बेस x। तो b तो पावर में चला गया, है ना, b तो पावर में चला गया, लेकिन ये a का वैल्यू आ गया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो हम, लेकिन हमें x का वैल्यू तो मिला नहीं। तो अब हमें करना क्या होगा, तो कुछ नहीं करना होगा, समझना होगा। यहाँ पे हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, और यहाँ पे a को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो समझो, मैं इस सबको फिर से बताना पड़ेगा, इसको चलो आगे बताता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें यहाँ x आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, x का वैल्यू ये आना चाहिए था। ठीक है, तो वो वाला मेथड थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो उसको छोड़ के एक नया मेथड देखते हैं। इसको हमने पहले क्या मान लिया, x। अब बताओ, x मानोगे तो log इतना इज इक्वल टू क्या आएगा, log x टू द बेस c, c आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, क्या सोच के, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो समझना, हमें यहाँ पे लाना है a बेस पर c। तो हमने क्या किया, यहाँ a बेस पर तो c आएगा नहीं, एक नया बेस c लाना है, तो मतलब नया बेस c ले लिए, तो log b टू द बेस c, log a टू द बेस c आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया log x टू द बेस b और log c टू द बेस b। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, log b टू द बेस x आ गया, log x टू द बेस b और log c टू द बेस b।
अब यहाँ से समझना, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log c टू द बेस b इंटू log सॉरी log b टू द बेस c और log c टू द बेस b, और फाइनली ये आ जाएगा log a टू द बेस c इज इक्वल टू log x टू द बेस b। अब मुझे बताओ, इन देखो याद रखो, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। कैसे, ये समझो कि अभी अभी मैंने समझाया था कि log b टू द बेस a को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय log a टू द बेस b, मतलब अगर रेशियो लेते तो ये बेस बन जाता है और ये आर्गुमेंट में आ जाता है, तो ये हो रहा है, आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log a टू द बेस c इज इक्वल टू log x टू द बेस b। अब मुझे बताओ 1 बाय इसी वाले फॉर्मूला से 1 बाय log a टू द बेस c है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा log c टू द बेस a इज इक्वल टू log x टू द बेस b, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो b का पावर आ जाएगा log c टू द बेस a। इसको समझने की कोशिश करना, ये लास्ट फॉर्मूला था, ये भी एक फॉर्मूला की तरह इसको याद रख सकते हो, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ फार्मूला का डेरिवेशन बताता हूँ, जैसे अभी ये देखो, ये भी फार्मूला याद रख सकते हो कि log अगर a है और यहाँ बेस में b है, इसको जब भी 1 बाय लिखना होगा तो log लिखेंगे b और बेस में लिखेंगे a, याद रखना, है ना। log अगर यहाँ पे a है और बेस में b है तो 1 बाय करेंगे तो log b हो जाएगा, बेस में a हो जाएगा। और याद रखना है कि log a है, या ऐसे समझो कि log m है और बेस में n है, और इंटू log n है और बेस में m है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब याद रखना कि कभी भी log जो होता है ना, log उसका, जैसे कोई log है, ठीक है, जैसे कोई log है, अब यहाँ पे याद रखना इसका जो कुछ भी वैल्यू है, तो एक बात याद रखना, बेस कभी 1 नहीं होगा और बेस कभी नेगेटिव नहीं होगा, और जो आर्गुमेंट है ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और है, याद रखना कि log टू द बेस a, जैसे मान लो कि log यहाँ पे 2 है और ये 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी। क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। कैसे होता है समझो, थोड़ी देर के लिए समझ लो कि मान लेते हैं log यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, ये 0 इज इक्वल टू k आ गया। तो अब मुझे बताओ ये 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का पावर k, है ना। अब मुझे बताओ 2 का पावर k 0 कब होगा, जब ये 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाए, या 2 का पावर बहुत नेगेटिव में, जैसे मान लो नेगेटिव 100 तो 1 बाय समथिंग बहुत नेगेटिव, बहुत छोटा नंबर आ गया, तो याद रखना जब बहुत छोटा नंबर कर देंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये log 0 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इक्वल तो नहीं होगा, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, टेंस टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, कभी अगर आ जाए ऐसा कॉन्सेप्ट तो, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो सेलिना का है ना, आईसीएसई बोर्ड का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि 1 बाय log x टू द बेस a प्लस 1 बाय log x टू द बेस b इज इक्वल टू है 2 बाय log x टू द बेस c। तो इसको प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है कि ये सी स्क्वायर अगर इतना है, तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है क्या कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था बेस्ट इन फॉर्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा log x टू द बेस a, सिखाया था ना। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस में x आएगा और ये बेस हमारा a बन जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा log b टू द बेस x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा log c टू द बेस x। अब log हम लोग पढ़े हैं कि जो पीछे होता है वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा, बेस सेम है तो a इंटू बी, याद रखना बेस सेम होगा तभी प्रोडक्ट रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और यहाँ से ये वाला हमारा आ जाएगा log सी स्क्वायर टू द बेस एक्स। अब बताओ log log सेम है, बेस बेस सेम है, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा कि हमारा ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। पहला क्वेश्चन ये बन गया। और भी क्वेश्चन है, तो और दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है क्या, log
a टू द बेस b इंटू लॉग b टू द बेस c इंटू लॉग c टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल जिसका अच्छा था वो लाया हूँ, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करो, बेस चेंज लगा दो, कोई भी बेस ले लो, चलो 10 बेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, log a टू द बेस 10, फिर यहाँ आएगा log b टू द बेस 10, है ना। क्या आएगा 10, फिर मल्टीप्लाई में आएगा log b टू द बेस 10, फिर यहाँ आएगा log c टू द बेस 10, फिर यहाँ आएगा log c टू द बेस 10, फिर यहाँ आएगा log a टू द बेस 10। देखो यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, सारा कट के कितना आ गया 1, ठीक है। और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग ये लिए हैं, देखो log x बाई log y इज इक्वल टू है 3/2 और log x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5, ठीक है। तो निकालना क्या है, x और y का, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। यहाँ तो लगेगा log x प्लस log y का वैल्यू कितना मिल रहा है 5, ठीक है। और यहाँ से क्या है, log x और log y का वैल्यू क्या है, रेशियो लिखा हुआ है 3/2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बताओ, यहाँ से आप log x का वैल्यू लिख सकते हो 3/2 log y, है ना। और ये वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा 3/2 log y, क्या आ जाएगा 3/2 log y प्लस log y इज इक्वल टू 5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे में 2 आ जाएगा, ऊपर में 3 log y आएगा, और यहाँ से 2 log y आएगा इज इक्वल टू 5। और यहाँ से बताओ ऐड करके 5 log y आएगा बाई 2 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कट गया, है ना। अच्छा एक बात और याद रखना, बेस में कुछ नहीं तो 10 चल रहा है, याद रखना क्या चल रहा है 10। यहाँ से आएगा 2, अब यहाँ से y का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ बेस कुछ नहीं तो 10 है, तो 10 का पावर 2, मतलब y का वैल्यू क्या आ गया 100। अगर y का वैल्यू 100 आ गया तो x का वैल्यू भी आ ही जाएगा। x का वैल्यू कैसे आएगा समझो यहाँ पे, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा ऐसे कि यहाँ पे देखो log x प्लस log 10, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, 100 मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 5। अब पता है log में जो पावर होता है वो पीछे आ जाता है, यहाँ से आएगा log x प्लस 2 log 10 टू द बेस 10, और log सेम बेस पर सेम का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ से आएगा log x टू द बेस 10, बेस अभी मैंने नहीं लिख रहा हूँ लेकिन 10 लेके चलना है। ये आ जाएगा 2 इंटू वन, ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू वन इज इक्वल टू क्या आएगा 5। यहाँ से क्या आएगा log x का वैल्यू 5 माइनस 2 मतलब 3, x का वैल्यू आएगा 10 का पावर 3, ठीक है। अब देखो लॉग में इक्वालिटी समझो कॉन्सेप्ट, अगर दो लॉग हमारा इक्वल होगा, ठीक है, अगर मान लो कि हमारा दो लॉग इक्वल होगा, तो वो उसी कंडीशन पर होगा जब दोनों का बेस क्या होगा सेम होगा, और दोनों का आर्गुमेंट भी क्या होगा सेम होगा। अगर आपका दो लॉग इक्वल दिया हुआ है और बेस सेम दिया हुआ है, तो आपको ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आपको पूछ लेगा, जैसे एक क्वेश्चन है कि log x माइनस वाई, क्या लिखा हुआ है log x माइनस वाई, है ना, log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू log x प्लस वाई टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या है log 25 बाई log क्या है 0.2, 0.2। इसमें अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, तो निकालना है फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो समझो तीनों इक्वालिटी है, तो पहले इसको इसके इक्वेट करोगे, सबसे पहले इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ से log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू, यहाँ बेस कुछ नहीं तो क्या चल रहा है 10 चल रहा है, हमेशा बेस 10 चलता रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/10, क्या लिख सकते हो 2/10, जीरो घटाओगे तो। अब ये 2 कहाँ आता है पीछे, यहाँ समझना, यहाँ से आएगा log 3 x माइनस वाई, इसको भी सॉल्व करते जा रहे हैं, इसके लिए जरूरी इसके लिए डायरेक्ट इसको लिख देंगे, कितना आएगा 2 log 5, ठीक है, कितना आएगा 2 log 5, इसको काटोगे तो 1/5 आएगा, ये आ गया log 1/5। अब log क्वेश्चन रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, क्वेश्चन लॉग आ जाएगा log a माइनस log 1 माइनस log 5। अब मुझे बताओ log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो ये आ गया 2 log 5 बाय माइनस log 5। अब log 5 से log 5 कट गया तो मतलब कितना आ गया -2 आ गया,
तो यहाँ से मुझे बताना log x माइनस वाई टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये बताओ x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, तो ये 3 का पावर -2, 3 का पावर -2, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ गया 3 का पावर -2 कितना, 1/9। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का पावर, इसका वैल्यू कितना आ चुका है, -2 आ चुका है ना, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ रहा है, कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा x प्लस वाई का 2 का पावर -2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से ऐड कर दोगे, 2x इज इक्वल टू आएगा 9, 36 आता है तो इधर आएगा 9, 13, 13/36, मतलब x का वैल्यू आएगा 13/72, है ना। एक बार डिफरेंस ले लो तो 2y का वैल्यू आएगा 5/36, जो कि y का वैल्यू आएगा 5/72। तो इस तरह से x और y का वैल्यू निकल गया। तो अगर ये सब आपको पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये अगर नहीं आता है तो लॉग जरूर पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।